अगर मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो यह कहानी सुने। पुराने समय की बात है। एक राज्य का एक राजा था जिसके कोई भी संतान नहीं थी। वह सब यत्न करके थक चुका था। अंत में वह अंधविश्वासी हो गया और तांत्रिकों के पास जा पहुंचा। और उन तांत्रिकों ने सलाह दी कि किसी छोटे लड़के की बलि दी जाए तो आपको पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। काफी कोशिश करने पर किसी गरीब घर का बच्चा मिला जिसे उसके घर वालों ने पैसों के लिए राजा को अपना लड़का बेच दिया। 5 दिन बाद जिस दिन उस छोटे लड़के की बलि का दिन आया तो उसे नहला कर तैयार कर दिया गया। नियमों के मुताबिक उस राजा ने उस छोटे बच्चे से उसकी आखिरी इच्छा पूछी तो उस लड़के ने जवाब दिया कि और कुछ नहीं, बस थोड़ी रेत मंगवा दो। उस बच्चे की आखिरी इच्छा को पूरा करते हुए राजा ने रेत की बोरी मंगवा दी। जब वह रेत आई तो उस छोटे बच्चे ने अपने हाथों के साथ उस रेत से 4 छोटी छोटी ढेरियां बनाई। फिर धीरे धीरे एक एक ढेरी के पास गया और बारी बारी तीनों ढेरियां मिटा दी और बची हुई चौथी ढेरी ऐसे ही बनी रहने दी। इसके बाद वह बच्चा चुपचाप बलि के लिए तैयार हो गया और बोला, आइए अपना काम पूरा करें, मैं तैयार हूँ। यह सब देखकर तो तांत्रिक भी डर गए और राजे ने भी यह सब अपनी आंखों से देखा और हैरान रह गया। राजा उस बच्चे के पास जाकर बोला, ऐ नन्हे बालक, यह सब क्या है? पहले रेत का मंगवाना, फिर 4 रेत की ढेरियां बनाना और 3 ढेरियां गिरा देना और चौथी ढेरी छोड़ देना, ये सब है क्या आखिर? बच्चे ने बहुत ही शांत तरीके से जवाब दिया कि राजा जी, पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी। उन्होंने मेरा पालन पोषण करना था, मेरी रक्षा करनी थी, यह उनका धर्म था, पर वह बिक गया। दूसरी ढेरी मेरे रिश्तेदारों की थी जो जरूरत के वक्त तमाशबीन बनकर बैठे रहे, वह भी गए। तीसरी ढेरी राजे की थी जिसका फर्ज होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना। भगवान समान होता है अपनी प्रजा के लिए जिस पर सब आंखें बंद करके अटूट विश्वास करते हैं, और वह तो बलि ले रहा है। इसलिए मैंने यह तीनों ढेरियां गिरा दी, पर आखिरी ढेरी उस परमात्मा की है जो सबका पालनहार है। अब सब उस पर छोड़ दिया है, रखे या मारे मुझे कोई मलाल नहीं। राजा उस बच्चे की सच्ची सोच, सूझबूझ और छोटी उम्र में ही परमात्मा पर अटूट भरोसे से बेहद प्रभावित हुआ। राजे की आंखें खुल गईं। दिल में सोच आई कि इससे बढ़िया और होशियार पुत्र मुझे कहां से मिलेगा, क्यों ना मैं इसको ही गोद ले लूं। उसने तुरंत ही उस बालक को उठाकर गले से लगा लिया और अपना राजकुमार ऐलान कर दिया, जो बाद में बहुत तेजस्वी राजा साबित हुआ। दोस्तों, परमात्मा पर अटूट विश्वास पर बड़ी बरकत है। इसकी बदौलत मुश्किल से मुश्किल घड़ी भी बीत जाती है, मौत से भी जिंदगी मिल जाती है, रास्ते आसान हो जाते हैं, मंजिलें खुद कदम चूमती हैं जो अटूट विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों, दौर कितना भी मुश्किल या दुखदाई चल रहा हो, उस परमात्मा पर सदा अटूट विश्वास रखें। धन्यवाद।